हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। इसमें ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करता है। बाकी टाइम हम पढ़ते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन होता है उसे ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के ऑडिटर ऑडिट करता है। बट इस ऐसे में स्पेसिफिकली वो ओपनिंग बैलेंसेस पे ध्यान देता है। क्यों? तो पहले इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाया उसे ऑडिट करने के लिए। उसमें उसे उसने देखा ओपनिंग बैलेंसेस, जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो देखा, और उससे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऑडिटर का काम क्या होता है कि क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू अपना देना, सॉरी, ये चेक करना कि क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, राइट। इसको चेक करने के लिए वो ये ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर चेक करता है, और इस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर पे वो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। ठीक है। पर अगर मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंसेस ही गलत है, पूरा ओपनिंग बैलेंस ही गलत है, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएगा क्लोजिंग बैलेंस? नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, मुझे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर भी चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, या फिर एक ऑडिटर क्या चेक करेगा? तो ये चेक करता है क्या ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए वो चेक करेगा कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है। ठीक है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, ये चेक कर लेगा। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अप्लाई हुआ है क्या वो प्रॉपर है एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड है या नहीं। ठीक है। तो इस ऐसे में हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। ओके। तो अब ये देखते हैं, अब इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, तो ये किस केस में अप्लाई होता है? क्या हर ऑडिट इंगेजमेंट पे ओपनिंग बैलेंसेस का चेक करेंगे हम? नहीं। अगर मैंने ही लास्ट ईयर उस कंपनी का ऑडिट कर रखा है तो मैं श्योर हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और क्या मैंने क्लोजिंग बैलेंस में डाला था। तो इस बार वो चीज़ दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग बैलेंस था और इस बार क्या ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ व्हेन इज दिस रिक्वायर्ड? तो पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड नॉट ऑडिटेड, पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ था। ठीक है, पिछले साल कंपनी ने बैलेंस शीट बनाया था, फाइनेंशियल्स बनाया था, सब कुछ, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ था। और दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था, मतलब दूसरा ऑडिटर ने किया था। ओके। उस केस में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इस केस में अब ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। किस चीज के बारे में? जो हमने पहले डिस्कस किया था, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन whether opening balances contain misstatement that materially affect the current period's financial statement। क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो मटेरियली अफेक्ट कर दे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? एंड सेकंड, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है। ठीक है, इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार अप्लाई होना सही नहीं है, कंसिस्टेंटली अप्लाई होते रहना चाहिए उसे, तभी वो माना जाएगा सही। और इन केस अगर अकाउंटिंग पॉलिसी किसी वजह से चेंज हुआ है तो ये भी चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंट हुआ है या नहीं, प्रॉपर्ली उसे एडिक्वेटली उसे प्रेजेंट किया गया है या नहीं, और डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ किया गया है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से एक बार, जो ये चेक करना कि ओपनिंग बैलेंसेस मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली अफेक्ट कर दे। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड है और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है इन द करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो चेंजेस अगर इन केस हुए भी हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोज है एज पर एफआरएफ। ओके। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस पे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगेगा? तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले रीड करेगा क्या चीज, मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर
पिछले साल किसी और ऑडिटर ने ऑडिट कर रखा है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो उसके रिपोर्ट को रीड करेगा। तो रीड क्या करेगा? मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ एनी, फॉर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स। ठीक है, और कंपनी ने क्या क्या डिस्क्लोजर देख रखा है ये भी पढ़ लेगा साथ में। सेकंड, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस में स्टेटमेंट कंटेन करता है जो कि मटेरियली इफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कैसे चेक करेगा, कैसे ऑब्टेन करेगा इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? तो सबसे पहला, ये सबसे पहला जो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं, और प्रॉपर एडजस्टमेंट्स वगैरह कर रखा गया है नहीं, where appropriate any adjustments have been disclosed as prior period items in current year P&L. ओके, फिर सेकंड, डिटरमाइन करेगा क्या ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, डिटरमाइन करेगा क्या ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट करता है या नहीं एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली अप्लाई हो रहा है या नहीं, और परफॉर्म करेगा वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या? अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुका है, ठीक है, तो पेरूजिंग दैट मीन्स रीडिंग कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रिपोर्ट पढ़ लेगा इंक्लूडिंग अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। सेकंड, इवैल्यूएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस टू ओपनिंग बैलेंसेस। क्या ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको ऑडिट करते करते कुछ एविडेंस तो नहीं मिल रहा अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस, ये चेक कर लेगा। इवैल्यूएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड, ठीक है, performed in the current period provide evidence to opening balances. Last, performing specific audit procedures to obtain evidence regarding opening balances. ठीक है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर में हमने देखा दो, सबसे पहले वो मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा, और अगर प्रेडेसेसर ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया है ऑडिट रिपोर्ट तो वो पढ़ लेगा। सेकंड, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट तो कंटेन नहीं कर रहा है जो कि मटेरियल इफेक्ट कर दे हमारा करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो वो कैसे करेगा? सबसे पहला देखेगा क्लोजिंग बैलेंस सही तरीके से ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं, फिर डिटरमाइन करेगा ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। थर्ड, इनमें से तीन में से कुछ एक या एक से अधिक प्रोसेस लगाएगा। सबसे पहला, अगर वो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो रीड करेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। दूसरा, इवैल्यूएट करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स करंट पीरियड में कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिल रहा अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस, और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। फिर अगर उसे ऑडिट एविडेंस मिल जाता है अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस कि उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियली इफेक्ट कर देगा करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो फिर वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, और भी लगाएगा, यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, और भी लगाएगा। इससे पहले जो एसएस थे उसमें हम ये देखते थे कि अगर उसे कुछ मिलता नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता था, तो वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाता था। दैट वाज ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये क्या है? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, इन सब के अलावा भी कुछ और। फिर अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कम्युनिकेट कर देगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को एज पर एसए 450। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया और सब कुछ। नेक्स्ट, लास्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट लगा देना एक बार, दैट इज नॉट इनफ, हमें वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। और इनकेस आप कोई चेंज आता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो वो प्रॉपर जो रिपोर्ट के रीडर हैं, जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज आए। ठीक है, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई चेंज आया है तो वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड है एंड डिस्क्लोज्ड है एज पर एफआरएफ। अब है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग।
ये 705 का पार्ट है, ऐसे 705। तो अगर ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाई या डिस्क्लेमर दे देगा। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है विच मटेरियली अफेक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियली अफेक्ट कर रहा है, तो क्वालिफाई कर देगा या फिर एडवर्स दे देगा, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसमें नहीं मिला था इसलिए उसने डिस्क्लेमर दिया था, और क्योंकि वो मटेरियल है तो क्वालिफाई तो होगा ही, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर हो जाएगा या फिर एडवर्स हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट अप्लाइड कंसिस्टेंटली, अकाउंटिंग पॉलिसी करेक्टली अप्लाई नहीं हुआ है या फिर चेंजेस नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, तो फिर क्वालिफाई एडवर्स कर देगा, क्योंकि इसमें भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रहा कंसिस्टेंटली और नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड। अगर सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफाई हो जाएगा, मटेरियल एंड परवेसिव दोनों तो एडवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ऐसे 510 का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, in an initial audit engagement, the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from misstatements, which may materially affect the current financial statements. ठीक है, ऑडिटर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेगा ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। Lay down the audit procedure you will follow when financial statements are audited for the first time. If, after performing the procedure, you are not satisfied about the correctness of opening balances, what approach you will adopt in drafting your audit report? Okay. तो इसमें सबसे पहला इसने पूछा है ऑडिट प्रोसीजर। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली बार ऑडिट हो रहा है, लास्ट टाइम ऑडिट नहीं हुआ था। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे ऐसे 510 को, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो दैट, पहला, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ये हमने देखा था। जो इस बार का ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले बार का क्लोजिंग बैलेंस है, और उस क्लोजिंग बैलेंस को प्रॉपर्ली ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है टू द करंट पीरियड। फिर ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन एनी मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंस में कुछ ऐसा मिसस्टेटमेंट ना हो जो कि मटेरियली अफेक्ट करे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied. तो जो appropriate accounting policy है वो properly reflect हो रहा है in the opening balances and it has been consistently applied in the current period's financial statement. और in case अगर changes आता है तो वो properly accounted है, adequately presented है and disclosed है as per applicable FRF financial reporting framework. ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो याद करने वाले हैं कि ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है जो कि मटेरियली अफेक्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और थर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करता है ओपनिंग बैलेंसेस को और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, और अगर कोई चेंजेस है तो वो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है और अकाउंटेड है प्रॉपर्ली। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट, when the audit of financial statement is being conducted for the first time, the auditor has to perform auditing procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. ठीक है, since opening balances represent effect of transaction and events of the preceding period and accounting policies applied in the preceding period, the auditor need to obtain evidence having regard to nature of opening balances, materiality of the opening balance and accounting policies. ठीक है, अब यहाँ से देखना, since opening balances reflect effect of transaction and events in the preceding period, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से हमें क्या पता चलता है कि पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में या प्रीसीडिंग ईयर में क्या ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द प्रीसीडिंग पीरियड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से ये भी पता चलता है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रहा था प्रीसीडिंग पीरियड में। तो ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन एविडेंस हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, मटेरियलिटी ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेना है हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ठीक
ठीक है, नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंस देखना है, फिर मटेरियलिटी चेक करना है ऑफ द ओपनिंग बैलेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, 3 चीजें। ठीक है, नेचर फर्स्ट, materiality second, and accounting policies third. Okay. Since it is not possible for the auditor to perform certain procedures, example observing physical verification of inventories, etc., the auditor may obtain confirmation, etc., and perform suitable procedures in respect to fixed assets, investment, etc. अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस की बात है, तो ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से लाया गया फिगर है। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की वजह से क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। तो अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, तो इस ऑडिटर ने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन ना पहले किया होगा, ना अब पॉसिबल है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो कंफर्मेशन ले सकता है, वो ऑब्टेन कर सकता है कंफर्मेशन of perform कर सकता है suitable procedures in respect of fixed assets, investment, etc. The auditor can also obtain management representation with regard to the opening balances. ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन, ओके, विथ रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट, consideration while drafting report. If auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balances, the auditor shall express qualified opinion or disclaimer of opinion. ये यहाँ से करने से ज़्यादा अच्छा यहाँ से कर लेते हैं हम लोग इस चार्ट से। रिपोर्टिंग, अगर उसे sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला, unable to obtain, तो क्वालिफाई कर देगा या डिस्क्लेमर दे देगा। सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफाई करेगा, मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट है तो डिस्क्लेमर देगा। अगर ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियली इफेक्ट कर देगा करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये ऑडिट एविडेंस मिल गया है ऑडिटर को कि वो मटेरियली इफेक्ट करेगा, तो वो क्वालिफाई कर सकता है अगर सिर्फ मटेरियल है वो, एंड एडवर्स दे देगा अगर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड और चेंजेस नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, तो फिर क्वालिफाई एडवर्स। सही है, ये लिखा है इसमें, और ये है 705। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं 2 सेकंड में बता देता हूँ क्या हुआ इसमें। ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग कभी भी क्वेश्चन है तो ऐसे 510 इसमें बोला गया है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें बताया कि ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है यानी ये चेक कर लेगा ऑडिटर्स, ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो कि मटेरियली इफेक्ट करे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और थर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है या नहीं, और इन केस अगर कोई चेंजेस है तो प्रॉपर्ली अकाउंट हुआ है या नहीं, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है कि नहीं, और डिस्क्लोज है या नहीं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर इसमें बताया कि अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है इसका, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस इन रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, नेचर, मटेरियलिटी एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन 3 चीज के बारे में जानकारी लेगा ऑडिटर। अब इसमें इस पॉइंट में बोला था कि अगर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर सके ऑडिटर किसी भी चीज का, एसेट्स का या इन्वेंट्री का, तो वो ऑब्टेन कर सकता है कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डेटर से पता कर लेगा। ठीक है, या फिर कोई भी सुटेबल प्रोसीजर लगा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। फिर ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से विद रिगार्ड्स टू ओपनिंग बैलेंसेस, और फिर रिपोर्ट का बता दिया ऐसे 705 के हिसाब से क्या करेगा, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, as the case may be. Next question, CA Jack, a recently qualified practicing chartered accountant, got his first audit assignment of Futura Private Limited for the financial year 22-23. He obtained all the relevant appropriate audit evidence for the items selected to statement of profit and loss. However, while auditing the balance sheet items, CA Jack left out obtaining appropriate audit evidence, say confirmations from the outstanding account receivable amounting to 100 lakhs, continued as it is from the last year, on the affirmation of the management that there is no receipts and further credit during the year. ठीक है, यहाँ तक कहानी में ये है कि सीए जैक अभी नया नया सीए बना है और उसे एक असाइनमेंट मिल गया फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड का। वो सारा ऑडिट एविडेंस ले रहा है, जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम है उसके रिगार्डिंग सारा वो एविडेंसेस ले रहा है, लेकिन
जब वो बैलेंस शीट में पहुंचता है तो ओपनिंग बैलेंस को लेकर के वो कोई ऑडिट एविडेंस नहीं लेता, ठीक है। Say confirmation from the outstanding account receivable from amounting to 100 lakhs continued as it is from the last year, जैसा पिछले साल लिखा था वैसा का ऐसा उठा के वो उसमें बैलेंस शीट में लिखा हुआ और एंड इज ओके विद इट, उसने कोई ऑडिट एविडेंस नहीं लिया। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट ने अफर्म किया कि हाँ सर 100 लाख है तो 100 लाख है, बात खत्म। दैट देयर इज नो रिसीट एंड फर्दर क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, और मैनेजमेंट ने बोल दिया कि कोई और पैसा ना आया है और कोई क्रेडिट नहीं हुआ है। CA Jack therefore excluded from the audit program the audit of account receivable on the understanding that it pertains to the preceding year which was already audited by predecessor auditor। तो उसने इस अंडरस्टैंडिंग पे ले लिया कि पिछले साल जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसने अपना सही सही किया होगा, इस बेसिस पे उसने ऑब्टेन ही नहीं किया ऑडिट एविडेंस। ओके, फिर कमेंट, ऐसा ने कहानी सुना दी, अब कमेंट। ओके, तो इसमें ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंसेस की बात करता है। Objective of auditor while conducting an initial audit engagement with respect to opening balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence so that the opening balances of the preceding period have been correctly brought forward to the current period. Same opening balances कोई misstatement नहीं रखता that materially affect the current period's financial statement. Same appropriate accounting policies consistently apply हुआ है और कोई changes है तो properly accounted है, adequately presented और disclosed है। Same question, same answer, ठीक है, यहां तक सेम है आंसर का पार्ट। नेक्स्ट, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर। पिछला क्वेश्चन क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, द प्रीसीडिंग ईयर व्हिच वाज ऑलरेडी ऑडिटेड बाय द प्रीडेसेसर ऑडिटर, ठीक है। बस ये सवाल में चेंज आ गया, बाकी ये ध्यान रखना है 510 का सवाल है तो ये 3 पॉइंट लिखना है। ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट नहीं रखता है, और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, और चेंजेस कुछ है तो वो अकाउंटेड है, प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है। डन। अब यहाँ से सवाल का असली जवाब शुरू होता है। If the prior period's financial statements were audited by the predecessor auditor, the auditor may be able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances by perusing. Perusing मतलब reading, okay, the copies of audited financial statement including other relevant documents, ठीक है। अगर पिछले साल कोई दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो सीधा सीधा उसका ऑडिट रिपोर्ट उठाओ या कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलता है उसे उठाओ और उसे पढ़ लो। Relating to the prior period financial statements, such as supporting schedules to the audited financial statements. Ordinarily, the current auditor can replace a reliance on the closing balance obtained in the financial statements for the preceding period, except when during the performance of the audit procedure for the current period, the possibility of misstatements in opening balances is indicated. Okay? So, ordinarily, जनरली करंट ऑडिटर क्या करेगा, वो रिलाई करेगा अगर पिछले साल ऑडिट हुआ है तो प्रेडिसेसर ऑडिटर पे, क्योंकि वो भी एक सीए, भाई एक सीए दूसरे सीए का सम्मान नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। तो करंट ऑडिटर जो होगा वो रिलाई करेगा क्लोजिंग बैलेंसेस पे कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, एक्सेप्ट, ऐसा नहीं हर बार करेगा, जनरली except, अब exception क्या है, when during the performance of audit procedures for the current period the possibility of misstatement in opening balances is indicated। कोई possibility लग रहा है कि यार कुछ तो misstatement है, कुछ गड़बड़ है इसमें, तब फिर वो rely नहीं करेगा उसके ऊपर, पर generally वो rely कर लेगा अगर predecessor auditor से वो audited है तो, ठीक है। In the given case, the management of Future Private Limited has restrained CA Jack, its auditor, from obtaining appropriate audit evidence for balances of account receivable outstanding as it is from the preceding year. CA Jack, on believing that the preceding year balances have already been audited and on the statement of the management that there are no receipts and credit during the current year, therefore excluded the verification of account receivable from the audit program। ये कहानी समझा दिया इस पूरे सवाल का। Conclusion: CA Jack was required to obtain from the management a written representation as covered by SA 580 for the views and expression, and to perform appropriate procedures on closing balances of the account receivable to ensure its appropriateness,
In the present case, CA Jack will be held guilty for professional misconduct for not exercising due diligence in the conduct of his professional duties as per Code of Ethics. तो अब इसमें बहुत ही कन्वीनियंटली कोड ऑफ एथिक्स भी घुस चुका है. तो 510 के हिसाब से तो उसे करना ही था काम, परफॉर्म करना था अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, और इंश्योर करना था कि अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो अप्रोप्रिएट है. इस सीए जैक क्या गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस in the conduct of his professional duties as per Code of Ethics. Okay. Now, next question. Second last question. Yes, this is the second last question. You have been appointed as statutory auditor of Mrs. Moon Limited for the financial year 22-23. As the auditor of the company, you want to ensure that closing balances of previous year have been correctly brought forward. ठीक है, उसे क्या करना है, इंश्योर करना है जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है एज ओपनिंग बैलेंसेस इन द करंट ईयर. स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द सेम टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसस्टेटमेंट. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाना है फॉर द सेम टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसस्टेटमेंट. ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है. SA 510 Initial Audit Engagement Opening Balances deals with the auditor's responsibilities relating to verification of opening balances in the case of initial audit engagements. Accordingly, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatement that materially affect the current period's financial statement by. So, if you have noticed, हर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स तो रिपीट होता है. इसमें भी वो ओपनिंग बैलेंस का है या नहीं वो चेक करेगा, और वो मटेरियली इफेक्ट तो नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए ये चेक करेगा कि प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है. डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, फिर आता है परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग where the prior year financial statement were audited, perusing the copies of audited financial statement including other relevant documents relating to the prior period financial statement. ठीक है, अगर पिछले साल ऑडिट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो perusing the copies of audited financial statement, reading the copies of audited financial statement including the other relevant documents relating to the prior period financial statement. Evaluating whether audit procedures performed in the current period provide evidence relevant to the opening balances. ठीक है, ये इवेलुएट करना है जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है इन द करंट पीरियड, इस साल, जिस साल का ऑडिट हो रहा है उस साल प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, उस साल में कभी ऐसा तो एविडेंस नहीं मिला जो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए रेलेवेंट हो. ओके, फिर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाना टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था इसमें एडिशनल प्रोसीजर्स. ठीक है ना, ये वाला पॉइंट परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. तो ये पूरा आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है, करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं, डिटरमाइन करेंगे ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला था कि अगर ऑडिटेड है पहले तो रीडिंग कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर रिलेवेंट डेटा, फिर करंट पीरियड में अगर कोई एविडेंस मिल रहा है ओपनिंग बैलेंस का वो इवैल्यूएट करेंगे और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे. ओके, फिर अप्रोच टू बी फॉलोड व्हाइल ड्राफ्टिंग रिपोर्ट SA 705 के हिसाब से वही क्वालिफाई एडवर्स जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम. Last question. In an initial audit engagement, the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balances to ensure that they are free from misstatements, which may materially affect the current financial statements. Lay down the audit procedure you will follow in case one, when the financial statements are audited in the preceding period by another auditor, and second, when financial statements are audited for the first time. If, after performing the procedure, you are not satisfied about the correctness of opening balances, what approach you will adopt in drafting your audit report in two situations mentioned in one above. तो ये हमने कर लिया है. पहला क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इसमें आई थिंक दिस वाज, हाँ, तो इसमें lay down the audit procedure जब when the financial statements are audited for the first time. सेकंड क्वेश्चन था
हाँ, ऑडिटेड बाय द और प्रेडिसेसर ऑडिटर। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, दिस इज मिक्स ऑफ बोथ, है ना? The financial statements are audited for the preceding year by another auditor, predecessor auditor, and when financial statements are audited for the first time. Done. Audit report तो वही अपना 705 के हिसाब से। ओके, तो ये भी अपना खत्म होता है ऐसे 510। ओके, so thank you guys, thank you for watching this video. Please do comment if you have any points to discuss. I'll be more than happy to discuss with you guys. And if you find this video useful, please like, and let's catch up in another video. Thank you.